हेलो माय डेली डायरीज, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं करने किया है मैंने आज पूरे दिन नो सॉल्ट डे। और पूरे दिन मैंने क्या खाया क्या पिया, और फिर भी पूरी इतना एनर्जेटिक रही और बहुत ही यमी खाया है जो भी खाया है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं गैस पर पकाई जाए तो ही यमी हो, अदर भी तरीके होते हैं। तो चलिए वीडियो आगे देखिए क्या है, मैंने पूरी क्लिप में क्या ऐड किया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे का वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखोगे तो पता चलेगा आज मैंने क्या क्या किया। आप लोग जो मेरे जो भी वीडियोस देखते हो उसमें कुछ लोग कभी कभी कमेंट करते हैं तो मुझको बहुत बढ़िया लगता है। अभी हाल ही में मुझे किसी ने एक कमेंट किया था जिसने कि ये पूछा था कि 21 दिन में यही फॉर्मूला यानी 32 बार का फॉर्मूला 21 दिन कंटिन्यू करके हम कितना वजन कम कर सकते हैं विदाउट एक्सरसाइज। तो मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि पहली बात तो आप उस चीज को कंटिन्यू करो, तब आपको पता चलेगा कितना वजन कम होगा। ठीक है, क्योंकि मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकती कि 21 दिन में आपका इतना वजन कम हो जाएगा। क्योंकि रीजन होता है कि पहली बात तो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर किस टाइप का फैट है। दूसरी चीज डिपेंड करती है आपकी डेडिकेशन। तीसरी चीज डिपेंड करता है आपका माइंडसेट। इन तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। फैट टाइप का मतलब ये है कि पता नहीं कि किस टाइप का फैट आपकी बॉडी पर है। अलग अलग टाइप का फैट होता है, ये मैं मानती हूँ और भी लोग मानते हो। देखो, एक होता है कि मेडिकल कंडीशन से रिकवर हो रहे हैं तो बहुत से लोगों की बॉडी फूल जाती है, जैसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है। दूसरा होता है कि फास्ट फूड को कुछ ज्यादा ही स्नैकिंग कर लिया आपने कुछ लंबे टाइम से, तो उससे बॉडी पर फैट आता है। तीसरा होता है लोगों को हार्मोनल इश्यू हो जाता है, उस वजह से फैट आता है। एक होता है कि स्ट्रेस से आया हुआ फैट वो होता है। और कुछ लोगों का ये रीजन होता है कि हम तो पानी पीते हैं, हमें उससे भी मोटापा चढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी ने जो भी स्टोर किया है फैट वो किस टाइप का है। और कोई भी फॉर्मूला जब आप उस पर ट्रस्ट करके उसको कंटिन्यू करोगे तो आपका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरा वजन कम होगा ही होगा। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, मेरा खुद के लिए करना है, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, ये आपका माइंडसेट होना ही होना चाहिए। आप नंबर्स के पीछे मत भागो कि इतना 3 किलो या 4 किलो या 2 किलो इतना 21 दिन में कम होना ही होना चाहिए। क्या पता आपने जो उम्मीद लगाई है उससे ज्यादा ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाए। और कम भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर रिजल्ट। ठीक है। दो चीज होगी मैंने बताया ना, पहली चीज बॉडी पर फैट टाइप, एंड दूसरी चीज बताया मैंने माइंड सेट, और तीसरी चीज होती है डेडिकेशन। देखो, किसी भी आदत को लगने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपनी आदत पहले से ही स्नैकिंग की पड़ी हुई होती है। एक हेल्थी लाइफ स्टाइल में आने में बहुत कठिन होता है। सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन आपको कंट्रोल करना होता है। पता चल रहा है आपने ब्रेकफास्ट हेल्दी खाया, आपने लंच हेल्दी खाया, लेकिन डिनर तक आते आते आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करा है उसमें। तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने जो भी आप जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो कि उसमें आपका डेडिकेशन क्या है। कहीं आप भटक तो नहीं हो रहे हो कि दूसरों को बता दिया कि हाँ आज शाम को मैंने सूप पिया, आज शाम को मैंने दूध पिया, मतलब कुछ हेल्दी स्नैक आपने बताया शाम को, लेकिन पता चल रहा है कि आपने कुछ और भी उसके साथ साथ खाया है, वो तो आप काउंट ही नहीं करा रहे। तो आप दूसरे को धोखा दे रहे हो, खुद को भी धोखा दे रहे हो। दूसरे को तो सिर्फ आपने बोल दिया तो खुद को, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली चीज ये है कि फैट टाइप क्या है, इसको तो चलो आप अवॉइड कर ही दो, लेकिन ये दो 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 चीजें हैं ना जो माइंड सेट और डेडिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने किस दिन फॉलो किया, मेरा तो 2 या 2.5 किलो ही गिरा था, लेकिन मैं उस चीज में भी खुश थी। और इससे पहले जब मैंने किया था तब मेरी बॉडी पर मेडिकल कंडीशन की वजह से काफी फूल गई थी, काफी दवाइयों की वजह से बोतल लगती थी, उस वजह से बॉडी फूल गई थी। तो लेकिन तब जब मैंने वेट लॉस किया तो शायद मेरे को 21-22 दिन में मेरा 3 से 4 किलो वजन कम हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में वाटर इनटेक इतना ज्यादा था। तो कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट अच्छा भी मिल सकता है, बहुत बढ़िया, आपने जो नहीं भी सोचा होगा उससे भी ज्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट मिल सकता है। पर एक बार आप ट्राई तो करो, आप स्टार्ट तो करो। मेरा बस यही कहना है। और हमेशा अपने खाने को इतना बैलेंस करके खाओ कि आपके वेट लॉस के साथ साथ आपको अदर इशू ना हो, खासकर स्किन प्रॉब्लम ना हो, आपको हेयर फॉल ना हो। मैन हम लड़कियों के लिए भैया स्किन एंड हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल गिर जाएंगे और अपनी स्किन में दिक्कत आ जाएगी तो दोनों चीजें, ब्यूटी ही हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। इन दोनों चीजों को ध्यान रखो। तो जब भी अपनी इस जर्नी पर हो तो आप चुकंदर का जूस हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और
प्रोटीन जैसी चीज़ें हो गई, इस टाइप की चीज़ों को अपनी डाइट में हमेशा ऐड कर कर रखो, ताकि आपकी स्किन पर और हेयर में कोई इशू ना आए। प्रोटीन अगर आपकी डाइट में रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, बल्ले बल्ले रहेंगे। तो आज का दिन मैं बता रही हूँ, मैंने सोचा था आज मैं करूँगी नो सॉल्ट डे। और क्योंकि 1-2 दिन में मैं घर जाने वाली हूँ, यहाँ से निकल जाऊँगी 1-2 दिन में। और हस्बैंड नहीं जा रहे हैं मेरे साथ, वो मुझे सिर्फ दिल्ली तक छोड़ने जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से घर तक का सफ़र मुझे अकेले तय करना है। तो काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जाने से पहले क्वार्टर को थोड़ा सिस्टमेटिक करके जाना है। जो भी विंटर के कपड़े हैं, वूलन, उन सबको रखना है, गर्मियों का सामान निकालना है, क्योंकि अब तो गर्मी आ ही गई है। तो वो सब करते करते आज मुझको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अभी बज रहे हैं 12, और मैंने सोच रखा था कि आज मैं नो सॉल्ट डे करूँगी ही करूँगी। तो मेरी पहली मील है, वो है 1 गिलास दूध, जिसमें कि मैंने सौंफ, मिश्री और काली मिर्ची का पाउडर मिलाया है। तो ये मेरी पहली मील रहेगी। दूध हमेशा होल फूड होता है, अगर आप इसको 1 गिलास पी लोगे शायद आपको 2 से 3 घंटे तक भूख ही नहीं लगने वाली है। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, आपको मज़ा आएगा, पूरा दिन फुल रहेगा और अच्छा लगेगा। जब आप 2 से 3 दिन हेल्दी स्नैकिंग करने लगोगे, हेल्दी ही खाना खाओगे ना, तो आपको ओवर ईटिंग का मन नहीं करेगा, फालतू का कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। मेरे क्वार्टर में हर एक चीज़ रहती है, चॉकलेट, बिस्किट और पास्ता, नूडल्स, सब कभी कभी मैं खा भी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ अपने आप को लेकर, मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी। ठीक है, तो आज मैंने नो सॉल्ट डे सोचा है, और पहली मील मेरी ये है। सेकेंड मील और थर्ड मील के बारे में मैंने जो सोचा था, मैं एक रात पहले ही सोच लेती हूँ नो सॉल्ट डे वाले दिन के लिए, कि मुझे क्या बनाना है या क्या खाना है। तीनों चीज़ें इस टाइप की है जिसमें ना तो मेरी कोई गैस यूज़ होने वाली है, और एकदम हेल्दी है। और आज नो सॉल्ट डे एकदम ईमानदारी से करना है मुझको, और स्टार्ट मैंने कर ही दिया है। बाकी रही कुछ ही मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, कुछ डिब्बे रखे हैं जिनमें मिट्टी भरनी है मुझे, और मैं बाहर से जाकर मिट्टी ले भी आई हूँ। उन डिब्बों में मिट्टी भरकर कुछ प्लांटिंग, मतलब धनिया पुदीना टाइप का लगाने की सोच रही हूँ। तो वो काम भी मुझे करना है, और आऊँगी तो मैं जब रिटर्न आऊँगी मई मई में, तब लगाऊंगी। फिलहाल अभी के लिए मेरा बस इतना ही। तो आज की मेरी पहली मील है 1 गिलास दूध, एंड सेकेंड मील क्या होगी वो आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। तो चलिए, आप लोग भी एक नो सॉल्ट डे कर ही लिया करो, कम से कम हफ्ते में एक बार। तो चलिए, मैं तो अपनी पहली मील लेने जा रही हूँ। ये देखो, ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब लौट कर आऊँगी। मैं सोच रही हूँ इन ऊपर वाले में 9 बजिया लगाऊंगी। और अब मुझे इतने सारे कपड़े प्रेस करने हैं। प्रेस प्रेस। ओके, तो 2:30 बजने जा रहे हैं, और मैंने लंच में लिया है तरबूज। और आज का तरबूज लाल नहीं निकला, फीका है, मतलब कलर में फीका है। और नो सॉल्ट डे करना था, तो मैंने सोचा मुझे कुछ फ्रूट लेना चाहिए। मैंने इसके ऊपर नींबू छिड़क लिया है। मैं ये नहीं कहूँगी ये मीठा नहीं है, बट इसका कलर फीका है। मुझे लाल लाल तरबूज अच्छा लगता है, बट कोई नहीं। 2:30 बज रहे हैं। एज अ लंच सेकेंड मील ये बढ़िया ऑप्शन है। और डिनर में मैं क्या करने वाली हूँ बताती हूँ। तो तरबूज खाने के साथ साथ मैं एक काम करने जा रही हूँ, अनबॉक्सिंग। मैं इसको अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ, और आप बताना ये जो भी चीज़ है वो क्या है। तो चलिए बताइए ये क्या चीज़ है, और आपने क्या इसको यूज़ किया है। दिस क्वेश्चन ओनली फॉर लेडीज़। 4:30 हो रहे हैं, और मेरा मन कर रहा है ब्लैक कॉफ़ी पीने का। तो चलो ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। ये तो बस इतनी ही बची है, सारी डाल दो। मेरे पास एक्स्ट्रा भी रखा है। कॉफ़ी हो गई रेडी। स्माइल, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही। अभी मैं पी के क्या दिखाऊंगी, बहुत गर्म है। थोड़ा रुक कर पीती हूँ। कॉफ़ी पी लिया मैंने, सोच रही हूँ थोड़ा सा
टहल कर आती हूँ, 5 बज चुके हैं, तो चलो पहले चेंज कर लेती हूँ। हो गया चेंज, अब थोड़ा बहुत हल्का हल्का लगने भी लगा है, शूज पहन लेती हूँ। तो हो गई रेडी मैं बाहर वॉक करने जाने के लिए। पता नहीं है अभी वॉकिंग करूँगी या साइकिलिंग, तो डिसाइड हुआ है साइकिल चलाना, तो लेट्स गो। वेदू, वेदू, आहा। हो गया आउटिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग सब हो गया। 7:30 हो रहे हैं, तो चलो अब डिनर रेडी करती हूँ। मिश्री है, पीस लिया है मैंने इसे, मखाने को दूध में भिगोया है, ये कुछ नट्स हैं, अब इनको पहले तोड़ फोड़ लेते हैं। 1 कटोरी ले लेंगे दही। तो इस तरह से आज का डिनर रेडी। ये मैंने पहले भी बनाकर काफ़ी बार खाया है और ये बहुत यमी है। और दही ज़्यादा खट्टा मत लेना, और मिश्री थोड़ी कम ही डालना, मीठे के लिए बस थोड़ी सी मिश्री। तो चलो हैव एंजॉय करते हैं अब इसको। तो इस तरह से ख़त्म होता है आज मेरा नो सॉल्ट डे, बहुत बढ़िया और एकदम सक्सेसफुल। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में और मैं अपना डिनर कर लूँ।